पहले भी मेंशन किया है, स्पेसिफिकली अभी भी बोल रही हूँ कि एज अ बिगनर आप पैसा कमा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आपका क्लाइंट बेस बनाइए। Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about freelancing for beginners. We are going to specifically discuss two things. First, why freelancer.com is best for beginners in my opinion, and second, how to get clients on freelancer.com. So before going into all that, let's discuss the process of freelancer.com. कि freelancer.com में अगर आपको काम करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है. So this is the step by step process for freelancer.com. तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी. और बाय द वे मैंने ये सब प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप तरीके से करके दिखाए हैं इन द लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, तो आपको पता चलेगा. या अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर करके दिखाया है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस. तो पहला जो होता है स्टेप वो है टू क्रिएट प्रोफाइल. जो प्रोफाइल क्रिएट करना होता है दैट्स जस्ट अ वन टाइम प्रोसेस, जिसमें आपको बहुत सारी अपनी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ये सब डालनी होती है. फर्स्ट इज क्रिएट प्रोफाइल, सेकेंड ब्राउज. अब ब्राउज में क्या होता है कि जब आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया तो एज अ फ्रीलांसर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे, या किसी स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग आती है या आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो आप उस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहेंगे, राइट. तो ब्राउज में इट गिव्स द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स लिस्टेड बाय द क्लाइंट्स. तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर वहाँ से आप एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए. जैसे मान लीजिए आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो उसके लिए आपने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा. अब प्रोजेक्ट जब सिलेक्ट करा आपने, आप उस प्रोजेक्ट पे जाएंगे और फिर वहाँ पर उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखेंगे. जो आपका क्लाइंट होगा या जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसने वहाँ पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स दी होंगी, तो आप पढ़ेंगे एंड देन यू विल डिसाइड कि आप ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, या आपके स्किल सेट के हिसाब से है या नहीं ये प्रोजेक्ट. एंड वंस यू डिसाइड दैट, देन यू मूव ऑन टू राइटिंग द प्रपोजल. सो राइटिंग द प्रपोजल एंड बिडिंग आर द टू मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स. ये ही डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है या नहीं, स्पेसिफिकली जब आप बिगनर हैं. बाय, क्योंकि जो प्रपोजल होता है इट्स लाइक अ सेल्स पिच. तो आपको उसमें बताना होता है कि वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट. अब आप बोलेंगे कि एज अ बिगनर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं लिखने के लिए. दैट्स ओके, बट आपने जितना भी अपने माइन्यूट डिटेल्स है, अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे ये प्रोजेक्ट है, कोई इंटर्नशिप करके रखी है, कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है, या अगर आपने जॉब में उस टॉपिक से रिलेटेड काम किया है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू राइट इन दिस प्रपोजल, बट इट हैज़ टू बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. जैसे मैंने बोला सेल्स पिच, और इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आई मेक श्योर दैट आई डिलीवर इट ऑन टाइम, आई give a good quality of the deliverable, etc etc. So writing proposal is a very important step. उससे कहीं ज़्यादा important step होता है bidding. अब bidding क्या होती है, जो client है उसने एक specific budget set करके रखा है उस project के लिए कि मुझे 500 से 1000 के बीच में ये project कराना है, ठीक है. तो अब आपको उस पर bid करना है कि आप कितने में ये प्रोजेक्ट उसको करके देंगे. अब क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बिड कर रहे होंगे, तो उस प्रोजेक्ट का एक एवरेज बिड आता है. एंड एज अ बिगनर इट्स द ट्रिक आई फॉलोड, एंड एनी बिगनर कैन फॉलो दिस, कि जो आपका बिड होता है, जो आप प्लेस करने वाले, इट शुड बी अ लिटिल लेसर देन द एवरेज बिड. ठीक है. बाय वो मैं आपको बाद के सेक्शन में समझाऊंगी, बट दैट्स अ ट्रिक टू गेट योर क्लाइंट्स इफ यू आर अ बिगनर, कि जो आपका एवरेज बिड है प्लेस दैट
जो आपका बिड है प्लेस दैट लिटिल लेसर देन योर एवरेज बिड। फिर उसके बाद अगर आपको आपके क्लाइंट को आपका प्रपोजल और बिड वगैरह सही लगता है देन द क्लाइंट इनिशिएट अ चैट विथ यू। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई डू आई से दैट freelancing.com इज बेस्ट फॉर द बिगनर्स। ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और ये 3 पॉइंट्स मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, इनडायरेक्टली रीचिंग क्लाइंट्स। इससे मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ रहा है कि क्लाइंट आपको ढूंढेगा। आप यहाँ पर क्लाइंट के पास खुद पहुँच रहे हैं थ्रू बिडिंग। क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट लिस्ट किया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखिए और वहाँ पर बिड करिए। तो आप यहाँ पर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को इनडायरेक्टली रीच कर दें। सेकेंड, मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पर कमी नहीं है प्रोजेक्ट्स की। जो भी आपका स्किल सेट है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली क्लाइंट्स जो एम्प्लॉयर से लिस्ट करते रहते हैं। तो आप कितने भी प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग कर सकते हैं। और एज अ बिगनर फॉर मान लीजिए आपने 10 प्रोजेक्ट्स पे बिड किया, ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें से एक तो कन्वर्ट होगा ही। सो मोर द ऑप्शन मोर द चांसेस ऑफ कन्वर्जन। अब थर्ड आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप जितने भी लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके डिटेल्स देख सकते हैं। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट पे कितने लोगों ने बिड किया है। तो एज अ बिगनर अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिड कर रहे हैं, तो यू माइट थिंक कि इसमें आपका कन्वर्जन चांस कम है, ये प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत बिड जो है एवरेज बिड है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ जाके अगर एवरेज बिड से कम बिड कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर का अटेंशन आपकी तरफ खींचेगा कि अच्छा ये बंदा मुझे इतने कम पैसे में काम करके दे सकता है, एंड वहाँ पर आपका कन्वर्जन चांस बहुत हो सकता है। ठीक है, सो दिस आर द 3 पॉइंट्स विच आई थिंक इज मेकिंग freelancer.com बेस्ट फॉर बिगिनर्स। जो दूसरे वेबसाइट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल फीवर, upwork.com या गेटिंग क्लाइंट्स थ्रू सोशल मीडिया, वाई आई थिंक बिगनर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आप अपना एक गिग बना लेते हैं। गिग मतलब आपने अपना एक मान लीजिए एक छोटा सा सेक्शन बना लिया जिसमें आप अपना स्किल सेट लिख देते हैं कि हाँ भैया मैंने एक्सेल में मुझे ये चीज़ आती है, मुझे डैशबोर्डिंग आती है, मुझे पावर पिवट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और वहाँ पर आप अपने फिर रेट्स लिस्ट कर देते हैं कि मैं बिगनर के लिए इतना चार्ज करूँगा, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट के लिए इतना चार्ज करूँगा, एडवांस प्रोजेक्ट के लिए इतना चार्ज करूँगा। अब जो भी क्लाइंट है वो अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सर्च करेगा। अब इस केस में आपको क्लैरिटी है ही नहीं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है, तो आप उसको अपना जो गिग है उसको कस्टमाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोजेक्ट ढूंढे, फिर आपको कांटेक्ट करे। और इस केस में जब आप बिगिनर होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो अगर क्लाइंट ने वहाँ पर जाके सर्च किया कि टैब्लू डैशबोर्ड प्रोजेक्ट, तो जो आपका जो गिग होगा वो इतना पीछे लिस्ट होगा, इतना नीचे आएगा सर्च ऑप्शन में कि जो क्लाइंट होगा वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बट इन दिस केस यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट हो रहा है। ओके, तो अगर किसी में 25 और लोगों ने बिड किया है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि क्लाइंट आप तक पहुंच जाएगा। तो दैट्स व्हाई freelancer.com। बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मेरे सब्सक्राइबर देख के आपको पता चल ही जाएगा कि सब्सक्राइबर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट, हाउ टू गेट क्लाइंट्स ऑन freelancer.com। सो इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करके दिखाऊंगी कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, ब्राउज कैसे करना है, प्रपोजल कैसे लिखना है, बिड कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है freelancing.com का। मतलब
आपको पूरा वेबसाइट मैं एक्सप्लोर करके बताऊंगी, ओके। बट उससे पहले दिस आर द 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट क्लाइंट्स एज अ बिगनर, ओके। दिस आर काइंड ऑफ द ट्रिक्स इफ यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। तो अब जो पहला है, फर्स्ट, बिड शुड बी लेसर देन एवरेज बिड। मैंने ये पहले भी मेंशन किया है, स्पेसिफिकली अभी भी बोल रही हूँ कि एज अ बिगनर आप पैसा कमा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आपका क्लाइंट बेस बनाइए। तो जो आप जो बिड कर रहे हैं उसको एवरेज बिड से थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। तो जो क्लाइंट होगा, जब वो प्रपोजल्स के थ्रू जा रहा होगा, तो वो देखेगा कि ये बंदा सेम काम दूसरे लोगों से कम पैसे में करके देने को तैयार है, ओके। सो ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट कम से कम पैसे में अपना काम, क्वालिटी वर्क करवाना चाहेगा, ठीक है। इसलिए आपका एटलीस्ट वो प्रपोजल पढ़ेगा और एक अटेंशन मिलेगा आपको एज अ बिगनर, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट, ओके। सो आई टेल यू माई स्टोरी। जब मैंने freelancer.com पे काम करने स्टार्ट किया था, तो जो मेरे पहले 2 या 3 प्रोजेक्ट्स थे, उस पर मैंने एवरेज से बहुत कम बिड किया था। मतलब जो उसका जो क्लाइंट का लोअर रेंज था, जैसे 500 to 1000 है, तो मैंने 500 ही बिड किया था, मिनिमम बिड किया था। बट आई एंडेड अप गेटिंग दोज प्रोजेक्ट्स, मुझे वो प्रोजेक्ट्स मिले। अब क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट का के लिए एक ट्रस्ट स्टैब्लिश कर सकते हो। मुझे वो प्रोजेक्ट मिले, मैंने बहुत अच्छा उसको काम करके दिया, ठीक है। कम से कम टाइम में वो प्रोजेक्ट मैंने उसको डिलीवर करा। तो जो भी मेरे स्टार्टिंग के 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, यू वोंट बिलीव, वो क्लाइंट्स मुझे खुद से फिर रीच आउट करें कि ओके रिचा, वी हैव दिस प्रोजेक्ट, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो मैंने एक बार कम पैसे में जल्दी डिलीवर करके दिया एंड दे वर इम्प्रेस विद द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। तो जब मैंने सेकेंड टाइम उन लोगों ने रीच आउट किया, तो मैंने अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया एंड दे वर फाइन विद इट, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्वालिटी वर्क डिलीवर करूँगी। सो दिस इज हाउ यू स्टेब्लिश अ ट्रस्ट विद द क्लाइंट्स, ठीक है। और दैट्स मूविंग ऑन टू माई सेकेंड पॉइंट कि लेस कंप्लीशन टाइम। तो क्लाइंट्स का कुछ, या तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि उनका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उनको 1 वीक के अंदर ही प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। या फिर आपने जो दूसरे लोगों ने बिड किया है, जो दूसरे लोगों का प्रपोजल है, उसको रीड करिए और आप देखिए कि वो कितने दिन में वो काम करके देने को तैयार है। तो आप उससे भी थोड़ा कम टाइम रखिए। फर्स्ट, आपने बिड कम किया है और आप जल्दी से जल्दी क्वालिटी डिलीवरेबल या क्वालिटी काम करने को तैयार है, तो ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट आपके प्रपोजल को सिलेक्ट करने के लिए रेडी होगा, ओके। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, गुड प्रपोजल। जो बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रपोजल लिख के हर जगह चिपका देते हैं। तो एज अ बिगनर वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एज अ बिगनर क्या, एज अ फ्रीलांसर यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। आप अपना प्रपोजल कस्टमाइज करिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट अपने प्रपोजल में बहुत बार मेंशन करता है कि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो जब आप अपना प्रपोजल लिख रहे हैं तो उसमें उस नीड को या उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करिए कि हाँ, मैंने आपका रिक्वायरमेंट पढ़ा है, मुझे समझा वो रिक्वायरमेंट क्या है, एंड मैं उस रिक्वायरमेंट आई एम रेडी टू अडर टू दैट रिक्वायरमेंट, ओके। सो दैट्स how a good proposal is made. So 3 points if you keep in mind, there is a very high probability कि as a beginner you will get your clients in few days. I have tried this things और मुझे 2 दिन के अंदर 2 projects मिले थे, okay. That's why I am making this video and sharing my experience with you. So okay guys, this video is getting very lengthy because यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ explain किया है। तो जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगी, आई अपलोड इट एज अ सेपरेट वीडियो। तो यू शुड वॉच बोथ द वीडियोस। फर्स्ट जहाँ पे मैंने आपके बेस क्लियर किया है, और सेकंड जहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताया है। सो वॉच बोथ द वीडियोस।